चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से एक शानदार मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में हमारे पास है स्पोर्ट्स का पार्ट नंबर 3। आप जानते हो बच्चे, स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है किसमें, आपके एसएससी के तमाम एग्जाम्स में और विशेष रूप से आपके अपकमिंग सीजीएल में तो है ही। चल, तो अब स्पोर्ट्स का पार्ट 3, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है, मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हैं। और कई बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो एक बार आता है वो अन्य जगहों पे भी रिपीट होता है। इसलिए जब आप कोई क्वेश्चन में कोई ईयर देखते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि बस वो तो तब पूछ लिया खत्म। ये कई एवरग्रीन क्वेश्चन हैं, बहुत बार बार रिपीट होने को देखने को मिलते हैं। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है, तो बच्चे टैकल पॉइंट किससे संबंधित है, आइए समझते हैं। तो टैकल पॉइंट कबड्डी से संबंधित है। जब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई रेडर था जो कि सामने वाले खेमे में एंटर किया, ठीक है, तो एक कोई रेडर है जो कि सामने वाले खेमे में एंटर किया। अब यहां पे जो मौजूद डिफेंडर्स होते हैं उनका काम है कि इसको वापस नहीं जाने देना, और अगर उनने उसको वापस जाने नहीं दिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैकल, जिसका एक पॉइंट मिलता है, टैकल पॉइंट सिंपल है। और ये जो खिलाड़ी है फिर वो आउट हो जाता है, सामने वाली टीम को एक टैकल पॉइंट मिल जाता है। यानी कुल मिला के टैकल पॉइंट क्या है कि जब एक रेडर एंट्री कर रहा है तो उसको मिड लाइन क्रॉस करने नहीं देना है, यानी वापस जाने नहीं देना है, तो इसको ही हम लोग कहते हैं टैकल पॉइंट। और ये कबड्डी से संबंधित टर्म है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप डैश से संबंधित है। तो जब हम लोग ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की बात करते हैं, ये बैडमिंटन का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये 1899 में बच्चे, कब, 1899 में ये शुरू हुआ था, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। और हम देखते हैं कि ये बर्मिंघम इंग्लैंड में 2025 2024 तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित। और यहां पे जो प्रकाश पदुकोण साहब हैं, जिनके बारे में मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, तो प्रकाश पदुकोण साहब ने 1980 में ये पहले भारतीय बने थे जिन्होंने इस ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता। और मात्र 24 साल की उम्र में, सोचो 24 साल की उम्र में इतने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को 1980 में जीत पाए। यही हैं जो कि कोच हैं किसके, पीवी सिंधु के कोच हैं, और साथ साथ लक्ष्य सेन साहब के भी कोच हैं। चलो, तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो प्रतिवर्ष इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे की बात देखें। आइजनहोवर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जब हम लोग आइजनहोवर कप की बात करते हैं बच्चे, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो आइजनहोवर कप संबंधित है गोल्फ से। मैं आपको एक जगह पर गोल्फ के और भी जो टूर्नामेंट्स हैं वो बता देता हूं। आज की हमारी क्लास में इनमें से कुछ कप को हम लोग देखेंगे भी आगे, तब आपको क्लिक करना चाहिए। तो आइजनहोवर कप गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा कनाडा कप संबंधित है, वो राइडर कप संबंधित है, वॉकर कप संबंधित है, और प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है। तो गोल्फ ट्रॉफीज कौन सी है बच्चे? तो कनाडा कप, राइडर कप, वॉकर कप एंड प्रिंस ऑफ वेल्स कप। समझ में आई बात? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्लस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो गोल्फ से संबंधित हो गए आइजनहोवर, कनाडा, वॉकर, राइडर और प्रिंस ऑफ वेल्स कप। चलिए अगला प्रश्न बोलता है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? आपको याद होगा हमने अपने पिछले स्पोर्ट्स के वीडियो में बात की थी मुरुगप्पा गोल्ड कप। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप, तो ये बच्चे किससे संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप ये हॉकी से संबंधित है, मुरुगप्पा गोल्ड कप। नंबर 1। नंबर 2 पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चे? तो नंबर 2 पे हम लोग ये बात देख रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 पे मुरुगप्पा गोल्ड कप, और नंबर 2 पे हम लोग क्या देखते हैं? तो याद कीजिए लेडी रतन टाटा। तो लेडी रतन टाटा, तो मैंने आपको बताया था कि महिलाओं से संबंधित ये टूर्नामेंट है, रतन टाटा साहब को डेडिकेटेड। और तीसरा मैंने आपको बताया था महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह ये भी हॉकी टूर्नामेंट है। अब उसमें आप एक और नाम ऐड कर लीजिए, रंगास्वामी कप। तो रंगास्वामी कप भी संबंधित है हॉकी से। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा, महाराजा रणजीत सिंह और रंगास्वामी कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। फीफा की स्थापना कब हुई? तो देखिए हम सब बच्चों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के बारे में तो जानकारी होती है कि आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई और दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन वहीं फीफा के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई है। तो फीफा की स्थापना बेटा कब हुई है? 1904, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई। लेकिन कमाल की बात सुनो, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आइए
तो देखिए ये है फीफा, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। तो पेरिस फ्रांस में स्थापित है। और आप देखोगे तो मुख्यालय बच्चे क्या है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है और फाउंडेशन है पेरिस में। और गियानी इन्फेंटिनो फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। तो गियानी इन्फेंटिनो ये है बच्चे जो फीफा के अध्यक्ष हैं। शायद नाम थोड़ा सा आपको स्मॉल में दिख रहा होगा, तो गियानी इन्फेंटिनो, तो गियानी इन्फेंटिनो ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीफा की स्थापना पहले हुई है और बाद में आईसीसी की स्थापना। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? जब हम लोग बात करते हैं सुल्तान जौहर कप की, तो बच्चे मलेशिया में होने वाला ये एक टूर्नामेंट है सुल्तान जौहर कप। और ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है एक और हॉकी का कप आया, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमने पुराने कप पढ़े अभी अभी हॉकी के, उनको भी यहां पर देखिए, प्लस सुल्तान जौहर कप भी आपके लिए लिखा हुआ है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा, महाराजा रणजीत सिंह, रंगा स्वामी और सुल्तान जौहर कप, तो ये हो गए हॉकी के कप। अगला, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? वापस से बच्चे मलेशिया में सुल्तान अजलन शाह, तो सुल्तान जौहर, सुल्तान अजलन शाही, दोनों सुल्तान वाले कप कहां पे? मलेशिया में होते हैं। और बच्चे हॉकी से संबंधित हैं, यानी हॉकी से बहुत सारे टूर्नामेंट संबंधित हो गए। हाँ जी सर, तो एक बार सबको देखते हैं। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा, महाराजा रणजीत सिंह, रंगा स्वामी, सुल्तान जौहर और सुल्तान अजलन शाह, ये सब हॉकी से संबंधित है। आगे, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बात करें डेविस कप की, तो बच्चे डेविस कप बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इनफैक्ट इसको टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। तो ये टेनिस से संबंधित है। और टेनिस में किससे? तो पुरुष टेनिस से संबंधित है। आइए, तो डेविस कप पुरुषों की टीमों के लिए एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। डेविस कप वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस कहते हैं, यह भी प्रश्न आ सकता है। और बच्चे किससे संबंधित है? मेंस। एक टेनिस में कप होता है बिली जीन किंग कप, वो महिलाओं से संबंधित होता है। आगे मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो बच्चे बिली जीन किंग कप, तो ये जो बिली जीन कप है ये महिला टेनिस से संबंधित होता है, जबकि जो डेविस कप है ये पुरुष टेनिस से संबंधित होता है। और इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी। किसकी? डेविस कप। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ड्वाइट एफ डेविस, एक अमेरिकी कॉलेज के छात्र। इनने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक चुनौती के रूप में इसको शुरू किया। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन से ही हम देखते हैं कि अमेरिका जो है पहले ब्रिटेन की ही कॉलोनी था, लेकिन 1776 में अमेरिका अलग हुआ। तो एक दौर था जब अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत सारी स्पर्धाएं होती थी। तो ये तभी शुरू हुआ डेविस कप। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़े जी। यस सर, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकैकैफ गोल्ड कप कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकैकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? चलिए बच्चे, इसका सही जवाब है फुटबॉल। ये जो टूर्नामेंट होता है ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और जो कैरेबियाई देश हैं उनके बीच में होता है। तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से मेरा तात्पर्य जैसे यूएसए है और भी यहाँ पे देश हैं। सेंट्रल अमेरिका से मेरा तात्पर्य क्या है? जैसे आप यहाँ पे बीच में देख पा रहे होंगे निकारागुआ, हॉन्डुरस, तो ये जो देश हैं। और फिर ये कैरेबियाई देश आप देख पा रहे होंगे जो कैरेबियन सी के इर्द गिर्द हैं। कुल मिला के नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियाई देश, तो इनके बीच में जो एक फुटबॉल कंपटीशन है उसको हम कह रहे हैं कॉनकैकैफ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यूरोपियन चैंपियंस कप या जिसे हाइनकन कप तो क्या कहते हैं बच्चे? तो हाइनेकेन कप, हाइनेकेन कप भी कहते हैं। ये किससे संबंधित है बच्चे? ये रग्बी से संबंधित है। तो क्या यूरोपियन चैंपियंस कप या हाइनेकेन कप किससे संबंधित है? रग्बी से संबंधित है। आप देख पा रहे हो दो रग्बी प्लेयर्स के बीच में बेहतरीन बहनचारा। इसके अलावा यहां पर भी एक शानदार इमेज। तो बड़ा ही एग्रेशन वाला ये स्पोर्ट है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा मजेदार। और ये जो रग्बी है ये कितने देशों का, हम देखें मुख्य देश जिनका ये नेशनल स्पोर्ट्स राष्ट्रीय खेल है, जैसे न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, और आपने सुना भी होगा न्यूजीलैंड की टीम जब रग्बी खेलती है तो हक्का, उनका एक जो डांस होता है और जो सॉन्ग होता है वो करते हुए खेलती है। इनफैक्ट एक न्यूजीलैंड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी फेमस भी हुई थी उस हक्का को पार्लियामेंट के अंदर करने के लिए। तो न्यूजीलैंड की टीम भी अक्सर वो हक्का करती है रग्बी के टाइम पर। तो न्यूजीलैंड का बच्चे नेशनल गेम क्या है? रग्बी है। इसके अलावा फिजी का नेशनल गेम रग्बी है।
न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया, और न्यूजीलैंड और फिजी के अलावा एक देश है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में भी हम देखते हैं कि कुछ नेशनल स्पोर्ट जो है इसका रग्बी है। तो 3 देश नेशनल स्पोर्ट्स रग्बी, इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। एक क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अमेरिका का नेशनल स्पोर्ट्स बेसबॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और भी सेक्शंस में और बातें करेंगे। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां हुई थी, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स बहुत वास्ट है, तो स्पोर्ट्स को सिर्फ एक वीडियो में सीमित कर पाना, तो ये फिर लॉन्ग वीडियो हमको लेनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अब आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कुछ मैराथन्स के माध्यम से, हम लॉन्ग क्लासेस के माध्यम से एक जगह पर पूरी चीज डिलीवर करें, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे, परेशान ना हो। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां हुई थी बच्चे, तो टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। अब इंग्लैंड में 1880 के दशक में जब लोग खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगा कि भाई कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अच्छा, तब तक मीनवाइल टेनिस तो था, लेकिन क्योंकि टेनिस एक बहुत ज्यादा स्पीड, पेस और मेहनत का खेल है, भागना पड़ता है टेनिस में इधर उधर, तो एक ऐसा गेम उन्होंने शुरू किया जो खड़े खड़े आपको टुक 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 करना हो, यानी टेबल टेनिस का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। और इस टेबल टेनिस को पिंग पोंग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विशेष रूप से चाइना में टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोलते हैं। लेकिन ओरिजिन कहां पर हुआ बच्चे, तो टेबल टेनिस का जो ओरिजिन है वो हम देखते हैं हुआ है इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बात करें विलियम जोन्स कप की बच्चे, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अच्छा, बास्केटबॉल में एक टीम में फील्ड पे कितने लोग खेलते हैं, तो सही जवाब है 5। अगर मैं यही कबड्डी बोलता हूं तो बच्चे एक टीम में फील्ड पे कितने लोग, 7। यहीं पर अगर मैं बोलता हूं हॉकी, या मैं कहता हूं फुटबॉल, या मैं कहता हूं क्रिकेट, तो एक टीम में बच्चे कितने लोग, 11। तो बास्केटबॉल में 5, ये दिमाग में रखना, ठीक है सर। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। मैंने आपको आज की क्लास में गोल्फ के बहुत सारे टूर्नामेंट बताए, जैसे एक मैंने बताया आइजनहोवर, एक मैंने आपको बताया क्या, तो एक मैंने आपको बताया कैनेडा कप, एक मैंने आपको बोला वॉकर कप, एक मैंने आपको बोला राइडर कप, एक मैंने आपको बोला प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, तो ये भी अगेन सही जवाब बच्चे क्या हो जाता है, गोल्फ, इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। मेरी एक बात सुनना, ये देखो प्रश्न CHSL 22 में आया और फिर CHSL 23 में भी आया, यानी प्रश्न रिपीट हुआ। और कई बार कई ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनकी अदर इंफॉर्मेशन जो मैं क्वेश्चन के बाद आपको आंसर देने के बाद जो बता रहा हूं, वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी नए प्रश्न के रूप में आ सकती है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसलिए बच्चे यहां पे हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, प्लस हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से कई क्वेश्चन कर लेते हैं। विड्थ ऑफ अ टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स, तो इसका सही जवाब है 10.97 मीटर। अब देखो जो टेनिस का खेल है वो सिंगल्स में भी होता है, जैसे यहां पर ये डबल्स है भाई, एक टीम में 2 लोग हैं, एक टीम में 2 लोग हैं, ये हो गया डबल्स। सिंगल्स भी तो होता है, सिंगल्स में आप एक एक प्लेयर हटा दो तो उसको हम सिंगल कहेंगे। लेकिन जो सिंगल कोर्ट की बात करते हैं, जब सिंगल्स कंपटीशन होता है तो उसमें जो कोर्ट की चौड़ाई होती है वो होती है 8.23 मीटर। ये बात हो रही है बच्चे सिंगल्स की। और अगर डबल्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब 2-2 लोग खेल रहे हैं तो थोड़ा सा और स्पेस भी मिलना चाहिए। तो डबल्स में आप देखो बच्चे 10.97 मीटर, ये हो गया आपका डबल। तो आप देखो डबल शुरू कहां से हो रहा है, तो डबल के लिए जो विड्थ है वो यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां तक जा रही है, सिंगल्स के लिए यहां से यहां है। इसलिए हो सकता है एग्जाम में आपको एग्जैक्ट ये फैक्ट भी आ जाए कि सिंगल्स के लिए विड्थ क्या है 8.23 और डबल्स के लिए विड्थ क्या है बेटा 10.97। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न शायद आया हो कि सर लेंथ में भी कोई फर्क होता है क्या। नहीं, भले ही सिंगल हो या भले ही डबल हो, जो बच्चे लेंथ ऑफ टेनिस कोर्ट होता है वो 23.7 मीटर फिक्स है, सिंगल और डबल से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेंथ 23.77 मीटर, हाँ चौड़ाई में फर्क आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेस खड़े होने के लिए खेलने के लिए भी मिलनी चाहिए। तो 8.23 और 10.97 और लेंथ 23.77। चलिए, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो इनका नाम है बच्चे क्या, तो इनका नाम है
अशोक अमृतराज। अब ये अशोक अमृतराज साहब के बारे में हम डिस्कशन करें तो ये अपने जब ये यंग थे तो प्रोफेशनल टेनिस खेला करते थे, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। इनका जन्म चेन्नई में ही हुआ, लेकिन फिर आगे चल के ये प्रोफेशनल टेनिस खेलने के बाद फिर हॉलीवुड में फिल्म निर्माता बन गए, तो अभी भी एक ये फिल्म क्रिएटर हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अशोक अमृतराज ये टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अब देखो, मैंने आपको क्या बताया बेटा, आज ईयर्स की बात करें तो मैंने डूरंड, अच्छा हम लोग क्या बात करें, हम लोग एसोसिएशंस की बात करें, ठीक है। मैंने आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बताया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1921 में हुई, ये हम जानते हैं, मैंने आपको ये पिछली क्लासेस में कवर किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो बच्चे इसकी स्थापना कब हुई है? 1934 में इसकी स्थापना हुई, मैंने आपको ये भी बात बताई है। तो बॉक्सिंग एसोसिएशन 1921 और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934। इसके अलावा मैंने आपको आईसीसी 1909 और फीफा 1904 ये तो बताया ही है। अब देखो हम लोग यहां पर एक नई एंट्री देते हैं, और वो नई एंट्री क्या है? आईटीटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और इसकी स्थापना बच्चे कब हुई है? 1926 में हुई है। जब आप एक लिस्ट के फॉर्म में इसको रखोगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। तो यहां पे सही जवाब है इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चे, वो लॉसेन, या जिसको हिंदी में हम लोग लुसाने बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए देखें तो हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे? लॉसेन या लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये आईटीटीएफ की बात हो गई, इसकी स्थापना 1926 में। इनफैक्ट आप देखते हो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ या कमिटी बच्चे, समिति की बात करें तो ये 1894 में स्थापित, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? लॉसेन या लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो टेबल टेनिस फेडरेशन और आईओसी दोनों वहीं पर। चलो, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जब हम बात करते हैं ला लीगा ट्रॉफी, तो बच्चे ये किससे संबंधित है? ला लीगा, ये अगेन फुटबॉल से संबंधित। ला लीगा ट्रॉफी अगेन फुटबॉल से संबंधित है, क्योंकि ला लीगा ट्रॉफी असल में क्या, जैसे इंडिया में होता है आईपीएल क्रिकेट से संबंधित, वैसे ही एक स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। तो बच्चे कहां की लीग है, हो सकता है ये भी पूछ ले। तो स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, जिसका नाम क्या है? तो ला लीगा। और सबसे ज्यादा इसको जीता किसने है बच्चे? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 36 बार ला लीगा ट्रॉफी जीती है। इसके बाद आता है बार्सिलोना, जिसने लगभग 28 बार जीता है। तो सबसे सफल टीम है रियल मैड्रिड। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल स्पेनिश प्रोफेशनल लीग है ये, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली बात हमारे सामने क्या है देखें तो डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया। अब इस एक प्रश्न के माध्यम से हम देखना कितने प्रश्न करेंगे। जब हम बात करते हैं डर्बी ट्रॉफी, तो ये हॉर्स रेसिंग या घुड़दौड़ से संबंधित है डर्बी ट्रॉफी। अब दूसरी बात समझना, अगर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ये तो डर्बी ट्रॉफी हॉर्स रेसिंग, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है लॉर्ड डर्बी, डर्बी ट्रॉफी ना पूछ के पूछता है लॉर्ड डर्बी, तब आपका जवाब पता है क्या होगा? बताइए। तब आपका जवाब होगा रग्बी। तो ऐसे याद रखो कि डर्बी ट्रॉफी है ना, हमने एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वीडियो में इप्सन स्टेडियम भी देखा था। तो इप्सन स्टेडियम तो वो भी इंग्लैंड में है, और हॉर्स रेसिंग से संबंधित डर्बी ट्रॉफी भी बच्चे हॉर्स रेसिंग से संबंधित। लेकिन अगर लॉर्ड डर्बी आ जाए, लॉर्ड जुड़ गया तो रग्बी। तो क्योंकि लॉर्ड लोग ही रग्बी खेलते हैं, ऐसा याद करो, क्योंकि आपको मालूम है बच्चे लॉर्ड लोग ही तो रग्बी खेलेंगे। रग्बी में बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत भाग दौड़, तो लॉर्ड लोग रग्बी खेलते हैं। अब यहां पर मैंने बहुत सारे कप आपके लिए रखे हैं, कहीं से भी प्रश्न बनेगा। इनफैक्ट अभी इस लिस्ट के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाऊंगा भी, और आपको इसी के आधार पर उसे बनाना है। अमेरिकन कप, तो ये किससे संबंधित है बच्चे? तो नौका रेसिंग यानी याच रेसिंग। फिर एशेज, आप जानते हो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की सीरीज को एशेज बोलते हैं। कोलंबो कप, ये फुटबॉल का कप होता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, फुटबॉल से संबंधित। ये लिस्ट आपको पहली बार में याद नहीं होगी,
इस लिस्ट को आपको नजर में बिठाने के लिए, क्योंकि और भी अभी मैं कब दिखाऊंगा, आप क्या कर सकते हो कि बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको किसी तरीके से, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम पे आएगी, प्रिंट करवा लो, अपने डेस्क पर, टेबल पर, स्टडी टेबल पर, दरवाजे पर, दीवार पर कहीं लगा दो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये ऐसे याद नहीं होते हैं, बार बार नजरों से घुमाना पड़ता है। तो कोलंबो कप फुटबॉल, कॉर्बिलियन कप टेबल टेनिस, कॉर्बिलियन कप बच्चे टेबल टेनिस से संबंधित है। डेविस कप हमने कर लिया टेनिस मेन, और बिली जीन किंग कप टेनिस वुमेन, ये मैंने आपको तभी बता दिया था। तो डेविस कप टेनिस मैन, बिली जीन किंग कप टेनिस वुमेन। लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड लोग रग्बी खेलते हैं। कॉर्बिलियन टेबल टेनिस, कोलंबो फुटबॉल, एशेज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, अमेरिकन कप है नौका रेसिंग। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात देख ली। आइए अब कुछ और कप है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। थॉमस कप बैडमिंटन मैंने पिछली क्लास में करवाया भी था कि जो थॉमस कप है बैडमिंटन बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा बार इंडोनेशिया ने जीता है 2022 में, लेकिन इंडिया ने पहली बार जीता था। और जो करंट चैंपियन है 2024 का, क्योंकि दो दो साल में होता है, तो 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 22 में इंडिया ने जीता, 24 में चाइना ने जीता, तो करंट चैंपियन चाइना है। बैडमिंटन मैन, अच्छा अगर थॉमस कप बैडमिंटन मैन है तो थॉमस कप के अलावा कोई क्या ऐसा कप है जो महिला बैडमिंटन वाला भी? हाँ, उबर। तो देखो बच्चे, उबर कप बैडमिंटन वुमेन। तो सेम जो टेनिस में कहानी थी, सुनिए, टेनिस में हमने बोला पुरुषों में डेविस, महिलाओं में बिली जीन किंग कप। और सेम अगर मैं बोल दूं आपको कि बैडमिंटन में बताओ तो थॉमस कप बैडमिंटन मैन, और यहां पर उबर कप महिलाओं के लिए। तो ऐसा करो, हमारे यहां पे भी चलती ना उबर कैब, तो उबर कैब का अधिकतर इस्तेमाल कौन करता है? वुमेन। सिर्फ मैं याद रखने के लिए करवा रहा हूं, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो उबर कप, उबर कौन यूज करता है? महिला, क्योंकि जो लड़के लोग हैं वो तो बाइक पे ही 3-3 4-4 आ जा रहे हैं, और जो सबसे चौथा लड़का होता है वो तीसरे वाले का पेट पकड़ के बैठा होता है। तो इतना ज्यादा स्तर पर कॉपरेशन है। तो उबर कप महिलाओं का बैडमिंटन। चलिए इसके अलावा देखो बच्चे, टुंकू अब्दुल रहमान कप, ये भी बैडमिंटन है, एशियाई बैडमिंटन। तो टुंकू अब्दुल रहमान कप एशियाई बैडमिंटन। यूथांट कप, तो ये है बच्चे टेनिस, यूथांट बड़ा फेमस टेनिस का एक टूर्नामेंट है यूथांट कप। फिर वॉकर कप हम सबको मालूम है, गोल्फ। विलियम जोन्स हमने क्वेश्चन में देख लिया था, बास्केटबॉल। विंबलडन टेनिस, विंबलडन पर और भी चर्चा करेंगे। फिर है विटमैन कप, तो विटमैन कप भी है बच्चे टेनिस वुमेन, जैसे बिली जीन किंग कप वुमेन टेनिस, वैसे विटमैन कप टेनिस वुमेन। ठीक है, चलिए तो उबर कप बैडमिंटन महिला, योनेक्स भी बैडमिंटन, वॉकर गोल्फ, विटमैन या व्हाइटमैन ये टेनिस महिला हो गया। ये बस आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फोकस करना है। विलियम जोन्स हमने कर लिया, विंबलडन भी हम करेंगे, प्लस फेमस भी आपको मालूम होगा, नहीं तो अभी मैं क्वेश्चन में भी करवाऊंगा। तो यूथांट टेनिस दिमाग में रखना, और व्हाइटमैन ये टेनिस दिमाग में रखना। तो यूथांट टेनिस, व्हाइटमैन टेनिस। चलो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? वाह भाई वाह, तो यूथांट आ ही गया क्वेश्चन में। तो यूथांट अभी अभी हमने बोला बच्चे, टेबल टेनिस मत करना, लॉन टेनिस। तो हमने बोला विटमैन, व्हाइटमैन वो भी टेनिस, और यूथांट भी टेनिस। अगला कॉर्बिलियन कप किससे संबंधित है? अभी हमने देखा था, अगर आपने अच्छे से नोट किया हो तो बनेगा बेटा। कॉर्बिलियन कप मैंने टेबल टेनिस किया था, आइए मैं दिखाता हूं। तो ये देखो, कोलंबो कप फुटबॉल, कॉर्बिलियन कप टेबल टेनिस। ठीक है, तो कॉर्बिलियन हो गया आपका टेबल टेनिस। अब मैं आपको एक अंतिम लिस्ट दे रहा हूं, और फिर एक और क्वेश्चन आएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये ट्रॉफी से क्वेश्चन आते हैं। चलो, सुल्तान अजलन शाह फील्ड हॉकी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले देखो कौन कौन से पढ़ चुके हैं। राइडर कप गोल्फ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। हाँ, अब नए नए करेंगे। अच्छा, राइडर कप गोल्फ मेन और सोलहेम कप गोल्फ वुमेन। जैसे जैसे टेनिस में हमने बोला डेविस कप मेन, और महिलाओं का क्या था बच्चे? बिली जीन किंग, बिली जीन किंग ये हो गया वुमेन, महिला। सही बात है। बैडमिंटन में मैंने बोला थॉमस कप मेन बैडमिंटन, और महिलाओं में मैंने क्या बोला बच्चे? महिलाओं में मैंने बोला उबर, उबर कप वुमेन। वैसे ही गोल्फ में भी अब दो नाम है, एक हो गया आपका राइडर जो कि मेन, और एक हमने बोला सोलहेम। तो जो सोलहेम कप है बच्चे वो वुमेन। ठीक है, तो ये हमने दोनों बातें देख ली। चलिए फिर क्या है? जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल, जैसे कोलंबो कप फुटबॉल, जूल्स रिमेट, कितना अलग थलग नाम है, जूल्स रिमेट फुटबॉल। मेरडेका अगेन फुटबॉल, तो बच्चे हमने बोला कोलंबो कप फुटबॉल, मेरडेका, जूल्स रिमेट ये भी फुटबॉल।
सुधीरमान कप, तो बच्चे क्या है, सुधीर अमन कप, तो ये भी बैडमिंटन, तो सुधीर अमन कप या सुधीरमान कप ये भी बच्चे बैडमिंटन से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह हमारा हो गया। लास्ट चीज है स्वेथलिंग, ये भी टेबल टेनिस, जैसे कॉर्बिलियन टेबल टेनिस, स्वेथलिंग भी टेबल टेनिस। मुझे मालूम है कि अभी आपको बहुत ज्यादा मिक्सअप लग रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था ये एक बार में नहीं होगा, ये आप एक पेपर पे लिख लो और लगा लो कहीं, ये आप कर लो, इसको बार बार नजरों से घुमाना पड़ेगा। आइए, सुधीर अमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अभी अभी हमने देखा सुधीर अमन बैडमिंटन से संबंधित है। अब देखो सीजीएल में भी आया है, जीडी में भी आया है, तो सुधीर अमन बच्चे बैडमिंटन से संबंधित है। आओ, थॉमस कप एक डैश कप है, कितने समय में होता है? हम सबको मालूम है कि बाइनियल, तो 2 साल में होता है। 2022 में किसने जीता? इंडिया ने जीता, इंडोनेशिया को हराया था। 2024 में किसने जीता? चाइना ने जीता। अच्छा, मोस्ट सक्सेसफुल कौन है बच्चे? इंडोनेशिया। तो सबसे सफल कौन है? मोस्ट सक्सेसफुल, तो मोस्ट सक्सेसफुल कौन है? तो सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाँ, तो अगला देखो बच्चे, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर, रोलैंड गैरोस, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन या विंबलडन। चलो सबसे पहली बात करें, इन चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रैंड स्लैम। तो इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम। तो इन चारों को मिला के ही बोलते हैं हम लोग, पहले तो ग्रैंड स्लैम हम लोग लिख दें। ठीक है सर, ये सर आपने अच्छा किया कि ग्रैंड स्लैम लिख दिया। अब आप हमको बता दीजिए कि इसमें कौन सा कहां खेला जाता है। सुनिएगा बेटा, विंबलडन जो है वो ग्रास पे, घास पे खेला जाता है। विंबलडन ये लंदन में होता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कंक्रीट की सरफेस पर, या एसफॉल्ट की सरफेस पर खेले जाते हैं। और जो रोलैंड गैरोस है, जो फ्रेंच ओपन नाम से भी जाना जाता है, ये मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले पर खेला जाता है। चलिए, तो आपके लिए यहां पर और बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। तो फ्रेंच ओपन, जिसको बेटा रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ये मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट। विंबलडन घास, तो विंबलडन घास हो गई। ऑस्ट्रेलियन और यूएस, तो ये दोनों क्या है? क्वाड के मेंबर्स हैं, ऐसे कर लो। क्वाड के मेंबर्स बड़े हार्ड हैं, क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। इंडिया जापान अभी हटाओ, ऑस्ट्रेलिया यूएस। तो क्वाड के मेंबर्स बड़े हार्ड होते हैं, है ना। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया क्या है? हार्ड कोर्ट, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला, कंक्रीट या फिर एसफॉल्ट। अच्छा, अब ये इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि कभी भी हम लोग देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स होते नहीं, इनका एक प्रॉपर ऑर्डर है। अच्छा सर, ऑर्डर है? हाँ, सबसे पहले कौन सा होता है? साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी महीने में, तो जनवरी में होता है बच्चे ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है मई जून में। फिर क्या होता है? विंबलडन होता है जून जुलाई में। और यूएस ओपन होता है एंड में। अब इसको आप याद रखने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर आपको लगे तो, कि अफ्रीकन्स वन इन यूएस, अफ्रीकन्स वन इन यूएस। सुनो, क्या आपको मालूम है अफ्रीकन्स ने सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में शुरू की थी अपने अधिकारों के लिए। जो समय काले और गोरों के बीच में जो मतभेद था और अधिकार नहीं मिल रहे थे ब्लैक्स को, तो ब्लैक लोगों ने लड़ाई लड़ी, और वो ब्लैक लोग एक समय के नेटिव अफ्रीकन्स थे। तो इसलिए अफ्रीकन्स वन इन यूएस, अंततः उनने संघर्ष किया और जीत हासिल। अफ्रीकन से ऑस्ट्रेलियन, एफ से क्या? फ्रेंच ओपन। तो अफ्रीकन्स, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, वन इन यूएस जीत हुई, तो वन से हो जाएगा आपका विंबलडन और यूएस से हो जाएगा आपका यूएस ओपन, तो है। चलो, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बच्चे, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, और यहां पर इसको क्या बोला जाता है? पिंग पोंग। तो क्या बोला जाता है बच्चे? पिंग पोंग। ये लोग बोलते हैं अपने नेशनल स्पोर्ट्स को, पिंग पोंग बोलते हैं टेबल टेनिस को। चलिए आगे बढ़े। एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ठीक है जी, तो अब मैं आपको पहले दिखाता हूं बच्चे, ये देखो एंटीना। अब ये एंटीना का प्रयोग क्यों किया जाता है वो समझते हैं। अब जब हम वॉलीबॉल की बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे एक नेट है। अब जैसे रेफरी है, तो कई बार हो सकता है बच्चे कि जब बॉल ऊपर हो, यहां नेट से ऊपर, लेकिन इधर आ गई हो, यानी इस नेट के जो डायमेंशन से उससे बाहर, लेकिन अब वो ऊपर है, तो रेफरी को कई बार अलग अलग एंगल से समझ में नहीं आएगा कि बॉल अंदर है कि बाहर है।
सही बात है। आप सोचो फॉर एग्जांपल ये नेट ऐसे लगा और रेफरी भी यहीं खड़ा है। अब ऐसे में बॉल यहां तक आ गई तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि बॉल नेट के अभी अंदर है कि बाहर वाले साइड में है। इसलिए ये एंटीना लगाए गए हैं जिससे और बेहतर तरीके से रेफरी जजेस ये डिसाइड कर पाए कि क्या बॉल अभी भी प्ले में है कि इसको बाहर घोषित कर दिया जाए। तो इसलिए ये एंटीना लगाए जाते हैं जो इंडिकेटर होते हैं कि अभी बॉल बाहर चली गई है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आगे गेम चलता है। तो ये कहां का है बच्चे? वॉलीबॉल का है। आइए एक बार थ्योरी में भी देखते हैं। वॉलीबॉल ऐसा खेल जिसमें एंटीना नामक उपकरण का इस्तेमाल, ये लचीली छड़ें नेट के दोनों सिरों पर लगी होती हैं जैसा हमने देखा, और खिलाड़ियों और अधिकारियों को पता लगाने में मदद करती हैं कि गेंद नेट के ऊपर से गुजरते समय सीमा से बाहर गई है या नहीं। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। आओ, रोल इन शब्द इसमें किसमें प्रयुक्त होता है? हाँ जी, रोल इन ये शब्द किसमें प्रयुक्त होता है आइए देखें। तो जब हम बात करते हैं रोल इन शब्द की, तो बच्चे ये एक बड़ा सिंपल सा टर्म ऐसा है कि जैसे आप हॉकी खेल रहे हो। अब हॉकी में जो साइड लाइन होती है इसको हम कहते हैं साइड लाइन। ये भी साइड लाइन और यहां पे भी साइड लाइन। तो एक ये साइड लाइन, एक ये साइड लाइन। अब देखिए, जैसे मान लो कोई प्लेयर है और ये उसकी टीम का प्लेयर है। ठीक है, अब इसने बॉल इसको पास की, बॉल यहां तक आई यहां तक आई। अब इससे स्टिक से टकराई, मगर क्योंकि बॉल बहुत तेज मारी गई थी ये कंट्रोल नहीं कर पाया और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। ये साइड लाइन से बाहर चली गई। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है इन लोगों की गलती की वजह से बाहर गई है। अब टीम नंबर 2, दूसरी टीम को मौका मिलेगा कि भाई अब बॉल आप रिज्यूम करो, प्ले आप रिज्यूम करो। तो दूसरी टीम का एक खिलाड़ी उसी स्पॉट से जहां वो बॉल बाहर गई है, उसी स्पॉट से बॉल को अब अंदर की ओर धकेलेगा, पुश इन करेगा, रोल इन करेगा। तो ये रोल इन शब्द हॉकी से संबंधित है। तो दूसरी टीम का प्लेयर यहां पे खड़ा होगा, सॉरी यहां पे खड़ा होगा, ये जो मार्क है, और क्योंकि यहीं से बॉल बाहर गई थी और यहीं से फिर वो बॉल अंदर करेगा। चलो, तो रोल इन शब्द बच्चे किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। पहले मैं टुडेज होमवर्क बताता हूं, जैसे ही वीडियो आपने देख ली फिर आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच जो होता है बच्चे उसका ड्यूरेशन क्या है? ऑप्शन ए 45 मिनट, फिर 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, ये बताइएगा। अच्छा, इन सब के अलावा फिर हम देखें अगली बात, तो ये आपके लिए हो गए कोर्सेस। तो एसएससी फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी लाइव है जहां पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, तो ये तमाम अलग अलग आपके एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी आप इस एक बैच से बिल्कुल कर सकते हैं। और यहां पर आपको इस प्राइस में 10 बुक्स भी फिजिकली घर पर डिलीवर होके मिलती हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए हो। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं। यहाँ पर 750 घंटे से ज्यादा लाइव क्लास प्लस उसका रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक सेशन, डाउट सेशन मिलता है। तो इस तरीके से आपका पूरा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली ए टू जेड डेप्थ में करवाया जाता है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी, होमवर्क का जवाब दीजिएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।